अभी 8% बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक प्रॉब्लम कॉमन चल रही है, ओवर थिंकिंग की। सर जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, प्लीज मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि ओवर थिंकिंग की समस्या मेरी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले बेटा आपने ये देखो कि इसका कारण क्या है। इसके कई कारण है। जैसे कोई बच्चा आवश्यकता से ज्यादा ये चाहता है कि मैं करके दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं फर्स्ट रैंक ला के दिखाऊं ऑल इंडिया ऑल राजस्थान, या फिर मैं टॉप करके दिखा दूं, मैं सरकारी नौकरी लगे करके दिखा दूं, मैं 18 घंटे पढ़ के दिखा दूं, मैं ये करके दिखा दूं, वो करके दिखा दूं, मैं ऐसा करूं वैसा करूं। मतलब वो पॉजिटिव वे में सोचता रहता है एनी टाइम कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, अगले टेस्ट में ऐसे कर दूंगा, इससे ज्यादा नंबर ले आऊं, उससे कम नंबर आ गए तो देखना, लेकिन मैं टॉप से टॉप करूंगा तो इसको तो बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दूंगा। मतलब इस तरीके के ख्याल उसके आते हैं। या मेरे मम्मी पापा का नाम कर दूं, गाँव का नाम कर दूं, इस तरीके से होता है। इसको पॉजिटिव सोच के साथ में ओवर थिंकिंग बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव सोच के साथ करते हैं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इतने कम नंबर आ रहे हैं, जब इतनी भीड़ है तो मैं कहाँ सर्वाइव करूंगा, आखिर मेरा क्या होगा, मेरे घर वाले तो ब्याज लेके पढ़ा रहे हैं, या फिर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरा मामा क्या कहेगा, नानी क्या कहेगी, मम्मी क्या सोचेगी। मतलब ये एक तरह की सोच है, लेकिन ये नेगेटिव सोच है। दोनों में ही बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल उसके मन में आते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो इसका एक ही उपाय है कि मुद्दे की बात करो कि ओवर थिंकिंग करने से, आपके अमीर गरीब होने से, या आपके कंपैरिजन करने से, आपके सोचने से फाइनली नुकसान हो रहा है या फायदा, नुकसान हो रहा है। उसका कारण है कि जिस टाइम आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस टाइम 8% जो आपके हाथ में काम था वो छूट रहा है, क्योंकि उसकी उस जगह तो आप ये काम कर रहे हो, और ना प्रॉपर फिर सो पाओगे, और सो नहीं पाओगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो डाउन जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक ही उपाय है कि आप लोग अपने ज्यादा बड़े सपने नहीं देख के, एक बार सपना या अपना टारगेट बनाने के बाद में आपको धीरे धीरे करके उसको अचीव करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, 24 आवर्स का मैनेजमेंट रखना है कि मेरा ये सपना है, इसके लिए मैं रोजाना ऐसे प्रयास करूंगा। तो आप अपने रोजाना के प्रयास को देखते हुए खुश रहना सीखिए। मैं अगर मेरी इच्छा है कि मैं टॉप करूं, मान लो 2 मिनट के लिए, या मैं अच्छे नंबर लेके आऊं, तो सब तो टॉप नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, कोई एक करेगा। इसका मतलब आप टारगेट ऐसा बनाओ कि मैं अच्छा करूं। तो अच्छा करने के हिसाब से, आप अच्छे नंबर लाने के हिसाब से धीरे धीरे, भाई एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, अगले टेस्ट में कुछ होगा नहीं, अगली परीक्षा में सब कुछ होगा नहीं। इसका मतलब है आप 24 आवर्स को डिवाइड करें और रोजाना अपने प्रयास को देखते हुए खुश रहिए। जी हाँ, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा भांग लड़का लड़की घूमना फिरना आना जाना इधर उधर आलतू फालतू काम जितने भी है, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसको आप पॉजिटिव समझो कि भाई मैं गलत लाइन पे नहीं हूँ। फिर इधर वाली साइड देखो कि मैं 24 आवर्स में इतना टाइम मेरा पढ़ने का है, इतना सेल्फ स्टडी का, इतना मेरा वॉकिंग का है, एक्सरसाइज का है, और ये इतना मेरा सोने का टाइम है। अच्छा बच्चा जिसको अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है वो यही काम कर सकता है, और मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मेरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, गलत में कर नहीं रहा और सही के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो आदमी अपने 24 आवर्स को मैनेज करके उसके प्रयास के आधार पर खुद को खुश रखना सीख लेगा, वो इस दुनिया को जीत सकता है। लेकिन अगर आप केवल सोचते रहेंगे और तुरंत ही आउटपुट देखेंगे कि मैंने ये सोचा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में रहोगे, हमेशा आपके कोई ना कोई टेंशन रहेगी। तो सभी बच्चों से इतनी रिक्वेस्ट है कि 24 आवर्स का मैनेजमेंट करने के बाद में आप अपने प्रयास चेक करते हुए खुश रहना सीखें, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और डेफिनेटली आपको अच्छा फील होगा, ओवर थिंकिंग लगभग खत्म हो जाएगी। थैंक यू।